वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड इंस्ट्रूमेंट वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट क्लास में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप तक पढ़ा था, विजुअल एंगल, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन पावर और सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से अपडेटेड वर्जन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से काफ़ी टाइम्स बेटर है, 200 टाइम्स तक की बेटर या मैग्नीफाइड इमेज या बड़ी इमेज बनाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से 200 टाइम्स तक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो टाइनी ऑब्जेक्ट है और मैग्निफिकेशन ज़्यादा है। आपको समझ में आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपका ये कंस्ट्रक्शन सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। सो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज यूज होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज यूज होते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव पीस। एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, एक लेंस आई की तरफ होता है। तो जो आई की तरफ होगा उसको आई पीस कहेंगे, आई लेंस कह सकते हो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको ऑब्जेक्ट लेंस कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हैं। और जैसे ये लेंस है फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पर ये रहा PQ। सो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का के पास वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है। सो इट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ होगी FO और जो सेकेंड लेंस है वो है आईपीस लेंस L2, इसकी फोकल लेंथ होगी FE। क्लियर? तो 2 लेंसेस लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों लेंस में शॉर्टर वेवलेंथ वाला लेंस कौन सा है जिसकी फोकल लेंथ कम है, तो आपको दिख रहा है कम फोकल लेंथ वाला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो कौन सा लेंस की फोकल लेंथ, कौन सी लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट है, कम फोकल लेंथ वाला कौन सा लेंस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो आप आंसर दोगे ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है वो उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। क्लियर? तो ये 2 लेंसेस का कॉम्बिनेशन है और इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आपको जो डायग्राम में दिख रहा है इतनी सारे एरोज दिख रहे हैं, रे डायग्राम्स हैं। अब इनको बनाना हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या है ऑब्जेक्ट, कहाँ है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं और कैसे ये वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या होगी वो हम समझते हैं। ठीक है, तो वर्किंग में देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को PQ या AB कह सकते हैं। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्लाइटली ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर। इसका मतलब पोजीशन होगी बिटवीन F0 एंड 2F, F0 एंड 2F0। तो बिटवीन F0 एंड 2F0 अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट 2F पर होता है तो इसकी इमेज भी 2F पे बनती है। F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज 2F से बियॉन्ड 2F बनती है, 2F के आगे बनती है। सो हम बोलेंगे, बताओ देखो, अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज A', B' इज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। रियल इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के अदर साइड बनेगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका, इसको AB कह सकते हैं या PQ कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है जो अदर साइड बन रही है, 2F से आगे बनेगी। ये F0 है तो यहाँ पे कहीं 2F0 होगा तो 2F0 से आगे बनती है। ठीक है, 2F0 से आगे बनेगी क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, F0 और 2F0 के बीच में। ये 2F0 है, ये F0 है, तो 2F0 और F0 के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज यहाँ बनती है। क्लियर? सो हमने बात की सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर आपको पता होना चाहिए इमेज की पोजीशन। इमेज कौन सी, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? ये आ गया इमेज। अब ये इमेज इस लेंस के लिए जो नेक्स्ट लेंस है, आईपीस लेंस है, ये इमेज I1 कह लो, इंटरमीडिएट इमेज कह लो। ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया AB आपका ऑब्जेक्ट है, AB। फिर आपका जो इमेज आएगी A' और B', इसको B' लिख रहे हैं, A' B'। ठीक है, A' B' क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। A' B' क्या हो गया, एक तरह का हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। A' B' ये वाला। सो A' B'
ऑब्जेक्ट हो गया कौन से लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए। फर्स्ट लेंस के लिए इमेज है बट दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। सो नाउ a डैश b डैश बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। तो सेकेंड लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, देखो इसकी फोकल लेंथ क्या है, Fe। तो इस जो ऑब्जेक्ट है सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में होती है तो इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइड बनेगी। ठीक है, इसके जैसी बनेगी और लार्ज बनेगी। देखो ये इमेज बन रही है यहां पर, ये फाइनल इमेज है जिसको हम लिखेंगे A डबल डैश और B डबल डैश। इसको हम लिख रहे हैं A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, ये फाइनल इमेज है, ऑब्जेक्ट की साइड बनेगी, ऑब्जेक्ट की जैसी बनेगी। ठीक है, अगर इस फाइनल इमेज की बात करें, फाइनल इमेज की, तो इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो यह है इरेक्टेड, वर्चुअल एंड लार्ज। और इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो पहले लेंस ने इमेज बनाई थी वो। अगर हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपका रियल ऑब्जेक्ट यहां था, तो रियल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये कैसा है, इन्वर्टेड है, लार्ज है और वर्चुअल है। ठीक है, तो यहां पे 2 स्टेप में इमेज फॉर्मेशन होती है। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो इसमें आपको बना के रे डायग्राम, सबसे पहले आप देखो इमेज जो फर्स्ट लेंस ने बनाई है, इमेज बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। ये बात जो मैंने आपको बताई, ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा वो आई लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। द पोजिशन ऑफ आई लेंस इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट इमेज A डैश B डैश, जो पहली इमेज आई, फॉल्स विद इन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आई पीस, जो आई पीस के फोकल और सेंटर के बीच में लाई होगी। दिस आई पीस फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड लार्ज एंड इरेक्ट इमेज A डबल डैश B डबल डैश ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देख लो जो आई पीस होगा, आई पीस वर्चुअल एंड लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा A डबल डैश B डबल डैश ऑन द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन की हम बात करें तो इमेज फॉर्मेशन हम बना के देखते हैं। देखो रे डायग्राम बनाए, अब ये रे डायग्राम बना रहे हैं बड़े अच्छे से, आप देखें एक एक स्टेप पर रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है। इससे निकलने वाली फर्स्ट रे, ये आपका फर्स्ट लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आपका आई पीस लेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट रे निकलेगी, सबसे पहले पहली रे निकली, फर्स्ट रे निकलेगी कहां से पास होगी, फोकस से, तो फोकस से पास होगी। सेकेंड रे निकलेगी कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दोनों रेज यहां आके इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यहां पे बनेगी इमेज ये रिंग। ये है आपका A डैश B डैश, ध्यान से देख लो A डैश B डैश। फिर यहां से ये जो A डैश B डैश है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इससे निकलने वाली रेज इस लेंस पे गिरेंगी और ये लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए अपनी फाइनल इमेज बनाएगा। तो इस तरह से आएगी। देखो फर्स्ट रे निकली, ये सेकेंड रे सेंटर से पास हो गई। ठीक है, फर्स्ट रे फोकस से पास हो गई, और इन दोनों को अगर हम पीछे ड्रॉ करते हैं, दोनों रेज को पीछे ड्रॉ करेंगे तो दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है एक जगह पर, जहां पर हमारी बनेगी फाइनल इमेज। ये है, दिस इज फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। क्लियर? तो ये इमेज फॉर्मेशन है, इसका रे डायग्राम है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। मैं आपको फिर से दिखा दूं एक बार, देखो एक बार फिर से देखेंगे डायग्राम, कौन कौन सी रे निकालनी है, कहां से बनेगी, कैसे बनेगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना वापस से प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट है AB, इससे निकलने वाली फर्स्ट रे है, तो फर्स्ट रे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी, फोकस से होगी। इसके बाद सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, बिना मुड़े स्ट्रेट चली जाती है। ये दोनों रेस कहां पे इंटरसेक्ट होंगी, इस जगह पर। तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज। उस लेंस L1 के लिए इमेज है बट L2 के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए अब ये वाला लेंस फिर से इसकी इमेज बनाएगा। ये फर्स्ट रे, ये सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, फर्स्ट रे फोकस से पास होती है। ये दोनों रेज एक्चुअली नहीं मिलेंगी, एक्चुअल मिली नहीं, दोनों डाइवर्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, तो हमें पीछे ड्रॉ करने पर एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती हैं। देख लो, पीछे ड्रॉ किया, पीछे ड्रॉ किया, ये दो ड्रॉ कर लिया, पीछे रेस को ड्रॉ किया, इसको भी ड्रॉ किया, दोनों रेज वहां पर इंटरसेक्ट होती हैं।
तो फाइनल इमेज बनेगी ये वाली, इसको कहते हैं A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आपको बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स के केस में भी और सब्जेक्टिव के केस में भी। अगर आपको इसका डायग्राम अगर आप सही बनाओगे तो ही एक्चुअली इसका डायग्राम से आप समझ जाते हैं कि डायग्राम अगर आपको सही बनाना आता है इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको समझ में आया हुआ है। सो अब देखो हम वैल्यू पुट करें, इसके नेमिंग करें, तो यहां पर ये है ए बी, रे डायग्राम बना लिया। अब आप वैल्यूज की बात करें और नेमिंग की बात करें। ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, हाइट है इसकी h, इस ए बी की इमेज बनेगी A डैश B डैश, इसकी हाइट है h डैश। ठीक है, यह है इंटरमीडिएट इमेज A डैश B डैश। अब ये इंटरमीडिएट इमेज इस लेंस के लिए फिर से ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और फाइनल इमेज बनेगी A डबल डैश B डबल डैश पर। ठीक है, और इसकी हाइट है h डबल डैश। राइट, अब हम डिस्टेंसेस की बात करें तो ये आपको पता है कौन सा लेंस है, ये लेंस है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आई के पास होगा ये आईपीस लेंस है। आईपीस लेंस या आई लेंस कह सकते हैं। आईपीस लेंस की फोकल लेंथ को हम FE से लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को हम FO से लिखेंगे। तो जो भी फिजिकल डिस्टेंस, जो भी फिजिकल क्वांटिटी इस लेंस से रिलेटेड होगी उसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी क्वांटिटी इस लेंस से रिलेटेड होगी उसको E से डिनोट करेंगे। तो आप देखो इस लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे UO, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी UO। ठीक है, फिर हम बात करें इमेज डिस्टेंस, तो इमेज की डिस्टेंस की बात करें तो इमेज ये B डैश में बनती है इस लेंस से, तो इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी V नॉट, इमेज डिस्टेंस V नॉट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U नॉट। अब यही ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सेकेंड लेंस के लिए, तो सेकेंड लेंस के लिए इसकी डिस्टेंस हो जाएगी UE, U मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, E मतलब आईपीस के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए और फाइनल इमेज ये लेंस बनाएगी, ये वाला लेंस, फाइनल इमेज ये वाली है, तो इसकी डिस्टेंस को लिखेंगे हम VE। डिस्टेंसेस में भी ध्यान से कंफ्यूज ना हो, एक एक चीज क्लियर है आपके सामने डिस्टेंसेस की। क्लियर, तो मैंने डिस्टेंसेस ड्रॉ किए अभी आपके सामने, मैं एक बार फिर से बता दूं। देखो डिस्टेंसेस की बात करें, डिस्टेंस आप देखो सबसे पहली डिस्टेंस कौन सी है, सबसे पहली डिस्टेंस ये है, ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी U नॉट। सबसे पहले आ गई U नॉट। U नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसने जो इमेज बनाई है उसकी डिस्टेंस होगी B डैश की डिस्टेंस लेंस L1 से, वो है V नॉट, तो ये V नॉट डिस्टेंस है। फिर यही ऑब्जेक्ट है सेकेंड लेंस के लिए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी UE, आईपीस के लिए डिस्टेंस को हम UE से लिखेंगे, तो ये आ गई UE। उसके बाद फाइनल इमेज बनती है A डबल डैश B डबल डैश, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी VE फॉर सेकेंड लेंस। राइट, तो ये चार डिस्टेंसेस क्लियर हैं, फोकल लेंथ आपके सामने है। अब आप इस रे डायग्राम में से लास्ट में विजुअल एंगल कैलकुलेट करते हो, विजुअल एंगल निकालते हैं, तो विजुअल एंगल आएगा थीटा, बिकॉज विद इंस्ट्रूमेंट एंगल क्या होगा थीटा। अब थीटा की दो वैल्यूज हैं, थीटा की दो वैल्यूज क्यों आएगी, अगर आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये वाला, इस ट्राइंगल की बात करूं अगर मैं, इस ट्राइंगल की, मैं इस ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं। देखो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ये वाला, तो इस ट्राइंगल में से थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। या फिर मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, दूसरा ट्राइंगल मेरा ये वाला है, ये बड़ा ट्राइंगल दूसरा वाला, तो अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं तो थीटा की वैल्यू आएगी H डैश अपॉन UE, जो हम काम में लेंगे। और अगर मैं बड़ा ट्राइंगल लेता तो थीटा की वैल्यू आती H डबल डैश और डिस्टेंस क्या है ये वाली V, H डबल डैश अपॉन V। तो ये हमारे काम के नहीं है, हम ये वाला थीटा हम काम में लेंगे,
क्यों? क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नीफाइंग पावर, हमने सारी कंडीशन पढ़ी, हमने रे डायग्राम पढ़ा, तो मैग्नीफाइंग पावर एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो जैसा कि हम मैग्नीफाइंग पावर पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में भी पढ़ चुके हैं, वैसे ही मैग्नीफाइंग पावर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी निकालनी पड़ेगी। सो मैग्नीफाइंग पावर को हम लिखेंगे m.p से, मैग्नीफाइंग पावर m.p। और ये पावर आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का? ये होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा इज ए विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, थीटा नॉट इज विजुअल एंगल मैक्सिमम विदाउट इंस्ट्रूमेंट। सो ये दोनों एंगल्स का रेशियो हम यहां पर निकालेंगे तो हमें मिलेगी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू हमने निकाली लास्ट डायग्राम में, थीटा की वैल्यू। सो थीटा की वैल्यू थी h डैश अपॉन ue। थीटा की वैल्यू हमने डायग्राम से निकाली, ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल से ली थी तो h डैश अपॉन ue, ये थीटा हमें लेना है। और थीटा नॉट की वैल्यू फिक्स होती है h अपॉन d, मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन मिनिमम डिस्टेंस होती है d। तो जैसा कि आपको पता है थीटा नॉट की वैल्यू, मैं पहले थीटा नॉट की वैल्यू लिख दूं तो वो तो होती है h अपॉन d। h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और नियरेस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट d पे रखकर हम मैक्सिमम विजुअल एंगल बनाते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट। और थीटा आपने अभी पढ़ा, थीटा आपने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट में, वो है h डैश अपॉन ue। ये थीटा हमने डायग्राम से निकाला। सो इन दोनों एंगल्स का रेशियो कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी h डैश अपॉन ue और थीटा नॉट की वैल्यू है h अपॉन d। सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा h डैश अपॉन h इंटू d अपॉन ue, h डैश अपॉन h इंटू d बाई ue। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है पहला, फर्स्ट। अब देखो h डैश अपॉन h डैश इमेज की हाइट है, h ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो h डैश अपॉन h से मैग्निफिकेशन मिलता है ऑब्जेक्टिव लेंस का। मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन पढ़ा है हमने लेंस का, सो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा? इट इज m नॉट इक्वल्स टू होगा h डैश अपॉन h और वी कैन से v नॉट अपॉन u नॉट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम यहाँ पर h डैश अपॉन h की जगह v नॉट अपॉन u नॉट भी पुट कर सकते हैं, v नॉट अपॉन u नॉट इंटू डी अपॉन ue। एक फॉर्मूला ये भी हो गया मैग्निफिकेशन पावर का, मैग्नीफाइंग पावर का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। सो पहला फॉर्मूला जिसमें हाइट्स का रेशियो है, और हाइट्स का रेशियो कहलाता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m नॉट की वैल्यू होती है h डैश अपॉन h और v नॉट अपॉन u नॉट, हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखें v नॉट अपॉन u नॉट को हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस mo, राइट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस mo। और d अपॉन ue को हम लिखेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा, m थीटा लिखा, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, जो हमारा नेक्स्ट आईपीस लेंस है उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। m थीटा लगाया तो एंगुलर मैग्निफिकेशन। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन पावर का एक फॉर्मूला ये भी हम काम में ले सकते हैं, m नॉट इंटू me, m नॉट इंटू me। m थीटा भी लिख सकते हैं, me भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ध्यान से देखें m थीटा क्या होगा, m थीटा में बोल रहा हूं आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ये दो एंगल्स के tan का रेशियो होता है। खैर आप एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो, m थीटा इसकी वैल्यू होती है d बाय ue, और me जो मैग्निफिकेशन होता है आईपीस लेंस का, ये आएगा v अपॉन ue, या फिर h डबल डैश अपॉन h डैश, क्योंकि आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और इमेज होती है फाइनल जिसकी हाइट h डबल डैश होती है। सो me की वैल्यू ये है, m थीटा की वैल्यू ये है, ये m थीटा एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है m थीटा, यह है m थीटा। सो हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर m नॉट इंटू m थीटा, हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर m नॉट इंटू me।
और एम थीटा और एम ई की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। क्लियर? सो इस तरह से मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला मिला आपको। अब मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर के बाद एक क्वांटिटी और होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या इसको ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, ट्यूब लेंथ, और ये कैपिटल एल से लिखते हैं। सो ट्यूब लेंथ एल। अब ये क्या होगी? ट्यूब लेंथ कह लो या लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह लो, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आप डायग्राम में देखो, लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रो, ये वाला लेंस से इस वाले लेंस के बीच की डिस्टेंस है, तो ये वाली वैल्यू है वी नॉट और ये वाली वैल्यू क्या है? यूई। क्लियर? सो वी नॉट भी आ गया, यूई भी आ गया, दोनों को ऐड करके हम लेंथ लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा वी नॉट प्लस यूई, ये आ गई लेंथ। ठीक है? और यूई की वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेना है, आप ध्यान रखें। यूई कई बार आपको, जैसे आपको पता है यूई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो ये नेगेटिव लेते हैं, बट लेंथ के केस में हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, लेंथ साइन नहीं लेना है, क्योंकि लेंथ में क्या होगा, अगर यहाँ साइन ले लोगे तो माइनस हो जाएगा, जबकि लेंथ में माइनस का कोई इंक्लूशन नहीं होगा, माइनस का इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि लेंथ मतलब क्या होगा, दो लेंस हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस, इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ये होती है वी नॉट यहाँ तक, फिर नेक्स्ट आ जाती है यूई यहाँ तक। ये अगर मैं माइनस ले लूँगा तो माइनस हो जाएगा, जबकि माइनस नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस जो भी है और ये डिस्टेंस जो भी है, इनको ऐड करके लेंथ आपको ऑब्टेन करनी है। ठीक है? तो लेंथ निकालते टाइम कभी भी कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लोगे, ये टोटल लेंथ होती है, हम ये इजीली इन दोनों को ऐड करने से निकाल पाएंगे। राइट? सो लेंथ की बात हो गई और मैग्निफिकेशन पावर की बात हो गई, तो ये वैल्यू होती है मैग्निफिकेशन पावर का, आपको दिख रहा है वैल्यू होती है वाली। तो मैग्निफिकेशन पावर में हमने साइन नहीं लगाया नेगेटिव, जबकि हमें पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आप देखोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब इरेक्टेड, और ये फाइनल इमेज है इन्वर्टेड, ये वाली। तो अगर ऑब्जेक्ट्स इरेक्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन पावर हमेशा नेगेटिव आएगी। साइन का हमने यूज़ नहीं किया, अगर आप देखो साइन हमने यूज़ नहीं किया मैग्निफिकेशन पावर में, बट आप साइन यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो, बट हमने केवल वैल्यू की बात की है, ओनली मैग्नीट्यूड की, तो हमने यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्निफिकेशन पावर का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। ठीक है? बट आप ध्यान रखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर हमेशा नेगेटिव आती है, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, दैट्स वाई मैग्निफिकेशन पावर इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? सो अब ये मैग्निफिकेशन पावर के हम आगे चलें तो दो केस हम पढ़ेंगे इसके लिए। मैग्निफिकेशन पावर के 2 केसेस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। देखो, केस 1 व्हेन फाइनल इमेज, जो आपकी फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज ये कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब फाइनल इमेज जब इनफाइनाइट पर बनती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला जाए, इनफाइनाइट बोला जाए, यहां बोला जाए आई आपकी रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड आई है। आई कैसी है? रिलैक्स्ड है। तो आई रिलैक्स्ड कब होती है? जब इनफाइनाइट पे हम इमेज देखते हैं, दूर से इमेज, अगर इमेज दूर बनती है तो आई अनस्ट्रेन और रिलैक्स की कंडीशन में होती है। ठीक है? तो अगर ये तीनों बात कही जाए, इसका मतलब क्या है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनेगी। फाइनल इमेज हो गई वी, इसकी वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट, यू ई की वैल्यू रखोगे माइनस यू ई, और फोकल लेंथ एफ ई की वैल्यू रखेंगे प्लस एफ ई। क्लियर? सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और इस केस में मैग्निफिकेशन पावर क्या आएगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लेंस फॉर्मूला यूज किया। लेंस फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे? आई पीस के लिए। तो यहाँ पे मैं ई लगा दूं, ई फॉर आई पीस। तो एफ ई तो हो गया एफ ई, ठीक है, प्लस एफ ई है। वी की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, और माइनस, और यू की वैल्यू माइनस यू ई है।
तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट तो 0 होता है, तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन यू ई। दैट मीन्स यू ई की वैल्यू क्या होगी, यू ई की वैल्यू हो जाएगी एफ ई, यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ई। सो यू ई इक्वल्स टू एफ ई होगा। ठीक है, अब यू ई की वैल्यू अगर एफ ई है तो फिर यू ई की वैल्यू अगर एफ ई है तो मैग्निफिकेशन पावर जो हमने पढ़ी थी और लेंथ जो हमने पढ़ी थी, फॉर्मूले आपके पास दोनों हैं। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला ये रहा, ये वाला यूज़ करेंगे, यू ई की वैल्यू पुट करनी है। और लेंथ जो हमने पढ़ी अभी, लेंथ वाला फॉर्मूला ये रहा, वी नॉट प्लस यू ई की वैल्यू पुट करनी है। तो आप इन दोनों की वैल्यू इस कंडीशन में निकाल सकते हो। यू ई इक्वल्स टू एफ ई हो गया। नाउ मैग्निफिकेशन पावर ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई था, तो यू ई की जगह क्या लिखोगे एफ ई। तो ध्यान रखें मैग्निफिकेशन पावर का फर्स्ट केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर पूछी जा रही है तो आप ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा केस है, कौन सा एडजस्टमेंट है और किस कंडीशन में आई है। तो अगर ये केस है तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला ये होगा वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई। और लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट प्लस यू ई था, यू ई की वैल्यू क्या है एफ ई है, तो हम एफ ई पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द फर्स्ट केस, ये रिलेशन है। राइट, अब आप देखो केस 2 क्या होगा, केस 1 केस 2 दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। केस 2 में फाइनल इमेज कहां बनेगी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट बोलेंगे। तो नियर पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा डी मतलब आपको पता है 25 सेंटीमीटर होता है डी। तो फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट या डी। और जब भी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, पास बनेगी, तो आई की कंडीशन स्ट्रेन्ड होगी, स्ट्रेन्ड आई। तो आपको क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल में आप समझेंगे। अगर आई स्ट्रेन्ड है तो ये केस 2 है, अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो केस 2 है। राइट, अब आप देखो इसमें वैल्यू पुट करें, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी नियर पॉइंट पे, तो वी की वैल्यू जहां हमने पहले इनफाइनाइट रखी थी अब माइनस डी रखेंगे, यू ई की वैल्यू वही माइनस यू ई रखोगे, और फोकल लेंथ एफ ई की वैल्यू वही अगेन प्लस एफ ई रखोगे। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करें, लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, आई पीस के लिए, तो यहां पर आ जाएगा एफ ई वी यू ई। राइट, तो एफ ई की वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन एफ ई हो गया, वी की वैल्यू पुट कर दें माइनस 1 अपॉन डी होगा, और यू ई की वैल्यू माइनस यू ई पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 1 अपॉन यू ई हो जाएगा। क्लियर है, ये माइनस है और यू ई की वैल्यू क्या पुट करोगे माइनस ही रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकालो तो आती है 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में यू ई की वैल्यू एफ ई थी, अब इस केस में 1 अपॉन यू ई की वैल्यू ये है। क्लियर, तो अगर 1 अपॉन यू ई की वैल्यू ये है तो मैग्निफिकेशन पावर लिख सकते हैं हम। मैग्निफिकेशन पावर क्या था वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई था, डी अपॉन यू ई था, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू ये पुट कर दो आप। तो यहाँ पर जहाँ 1 अपॉन यू ई था उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। क्लियर, ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन यू ई की। वहां पे भी आप देखो डी अपॉन यू ई है, डी इंटू यू ई नहीं था, डी अपॉन यू ई था, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू सीधी रिप्लेस कर दी। अब बताओ मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा, यह आएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट, डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, डी से कट जाएगा 1 आएगा, और डी इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सेकेंड केस की मैग्निफिकेशन पावर है। फर्स्ट केस की आपने देखी यू ई की वैल्यू क्या रख दी हमने एफ ई, ये मैग्निफिकेशन पावर है, और इस केस में मैग्निफिकेशन पावर होगी 1 प्लस एक आपका ऐड हो गया इसमें। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ जहाँ ऐड होता है तो ये मैग्निफिकेशन पावर जो होगी मैक्सिमम होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर ये वाली होगी, और इसमें बिकॉज 1 ऐड नहीं हुआ तो
तो ये मैग्निफिकेशन पावर मिनिमम होती है, मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर है, और ये वाले केस में पावर मैक्सिमम है। क्लियर? सो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर मिल गई आपको। क्लियर? अब आप देखो लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ का फॉर्मूला था V0 प्लस UE। अब यहां पर UE है, 1/UE नहीं है, तो जब आपके पास 1/UE की वैल्यू है तो UE की वैल्यू तो लिख सकते हो ना, तो UE की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा FED अपॉन, एलसीएम ले लिया तो FE प्लस D, ये एलसीएम लेंगे और 1/UE की वैल्यू है, इन्वर्स करेंगे तो UE की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो UE की वैल्यू आएगी FED अपॉन FE प्लस D, ये लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन सेकेंड केस। क्लियर? तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, इस लेक्चर में पढ़ा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसकी दो कंडीशंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया है इसमें अच्छे से कि डायग्राम कैसे बनता है, उस डायग्राम से हमें कौन सी क्वांटिटीज ऑब्टेन करनी है। एंगुलर जो थीटा मैग्निफिकेशन था वो हमने लिया उसमें से, और मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट की, और ये दो केसेस इंपॉर्टेंट थे। ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको इन दो केसेस को एज इट इज आपको माइक्रोस्कोप सिंपल में भी लगाया, यही दो केसेस कंपाउंड में भी हैं, और यही दो केसेस टेलीस्कोप में एज इट इज वहां पर रिपीट करने हैं। तो दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें इनको, एज इट इज याद रखें ये, क्योंकि बार बार आप यूज करते हो। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है आपको पता है? कॉन्वेक्स लेंस मतलब हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ is used as a simple microscope by a person with normal near point. What is the magnifying power of microscope? अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा है जो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर पूछी है। तो यहाँ पर जो थिन कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इसकी फोकल लेंथ, इसमें मिसिंग है फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। राइट? अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब देखो आप माइक्रोस्कोप बाय पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट, मतलब आप देखो इमेज कहां पे फॉर्म होगी? नॉर्मल नियर पॉइंट पे। तो नॉर्मल नियर पॉइंट मतलब ये कौन सा केस हुआ? केस 2। और केस 2 व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप? अब इसमें माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप है या सिंपल जो लेंस होता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हमने क्या लिखी थी? सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हमने लिखी थी D/U। D/U। केस 1 में, केस फर्स्ट में U की वैल्यू जब इनफाइनाइट बनती है इमेज, आपको पता है U की वैल्यू क्या हो जाती है? F। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है D/U। राइट? और केस 2 में जब इमेज कहां बनती है? नियर पॉइंट पर। केस 2 में जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तब हमें पता है 1/F प्लस 1/D की वैल्यू होती है 1/U, मतलब 1/U की वैल्यू ये होती है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस के लिए लिया था तो यहाँ पे E लग जाता है, यहाँ पे भी E लग जाता है, यहाँ पे E आ जाता है और यहाँ पे भी E आ जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में O और E था ही नहीं, ऑब्जेक्टिव आईपीस, तो यही केस पढ़ा हमने। तो सेकंड केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है वो भी आपको पता है, ये था कॉमन फॉर्मूला D/U। 1/U की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/U की वैल्यू पुट करोगे तो 1/D प्लस 1/F। अब आप D को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप का इन सेकेंड केस नियर पॉइंट वाले में 1 प्लस D/F। ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम होता है। आपको पता है ये कम है तो मिनिमम, वो ये आपका U की वैल्यू क्या पुट कर दी आपने? F। तो U की वैल्यू F पुट कर दी, तो ये होता है D/F। मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर इन केस फर्स्ट D/F, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर इन केस 2 इज 1 प्लस D/F। और यहां पर ये बोला है कि सिंपल माइक्रोस्कोप नॉर्मल नियर पॉइंट पे बनाता है। तो नॉर्मल नियर पॉइंट मतलब D की वैल्यू कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल नियर पॉइंट सबको पता है 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल नियर पॉइंट। वैसे नियर पॉइंट आपका 15 से लेकर 40 तक वेरी करता है, बट एवरेज क्या लेते हैं हम? 25। राइट? सो
मैग्निफिकेशन पावर आपसे पूछी है, फॉर्मूला आपके सामने है 1 + d/f, वो पुट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f, d मतलब 25, f आपको दे दिया 5, तो आंसर आ गया इसका 6। 5 से 25 कैंसिल होगा, 5 + 1 क्या होगा 6। तो 6 इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का सिंपल क्वेश्चन है, अगर इनफाइनाइट में बोला होता तो d/f यूज करेंगे, और अगर नियर पॉइंट पे बोला है तो 1 + d/f। क्लियर? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन था। चलें आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्वेश्चन है, एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब ये सेपरेशन भी दे रखा है, देखो दोनों के बीच में लेंथ भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस, केस 2, एट इंफिनिटी, केस 1। और दोनों केस में व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर भी पूछी है आपसे, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, और आपने अभी पढ़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप समझें यहाँ पर कैसे करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, क्या वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो हम वैल्यू नोट करें, क्या हमें वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है, उस वैल्यू से हम आगे चलेंगे इसमें। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या वैल्यू दी हुई है, देखो हमें सबसे पहले दे रखा है FO। आप जरूर ट्राई करें इसको, 2 मिनट पॉज करके फिर ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो FO दे रखा है 2 सेंटीमीटर। फिर आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है FE, ये दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो लेंथ दे रखी है वो होती है V0 + UE, वो दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, मतलब UO पूछ लिया आपसे पहले केस में। फिर आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन पावर इन बोथ केसेस, 1 and 2 केसेस, दोनों केस में मैग्निफिकेशन पावर आपसे पूछी है। सो स्टार्ट करें, देखो इसको। अब आप देखो, सबसे पहले हमें पता है कि केस जो इसका बोला है UE निकालना है। केस 1 जो इसमें दे रखा है, इसके अंदर जो केस 1 दे रखा है, इसने बोला है फाइनल इमेज कहां बनेगी, नियर पॉइंट पे। पहला केस ने नियर पॉइंट पे दे रखा है, तो VE की वैल्यू क्या हो गई, -D। नियर पॉइंट का मतलब VE की वैल्यू क्या होगी, -D, मतलब -25 सेंटीमीटर, ठीक है। FE हमें पहले से पता है, FE की वैल्यू क्या होगी 6.25 सेंटीमीटर। तो क्या हम लेंस फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले FE और VE की हेल्प से क्या हम UE निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1/FE = 1/V - 1/UE होता है, ठीक है। तो FE की वैल्यू आपको पता है 6.25 है, तो 1/6.25 पुट कर दिया, इक्वल्स टू VE की वैल्यू कितनी है 25 है, तो यहां पर ये आ जाएगा -25 और -1/UE, ठीक। तो माइनस का अगर UE में इधर ले जाता हूं और इसको इधर आके माइनस कर देता हूं, तो 1/UE इक्वल्स टू हो जाएगा -1/25, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1/6.25, ठीक है। अब 25 और 6.25 एलसीएम ले सकते हैं हम आराम से। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा 25, तो एलसीएम ले लेते हैं 25 एलसीएम लिया, ये इधर आके माइनस हो गया, तो ये तो पहले से माइनस था, तो -1। अब 25 6.25 का कितना मल्टीपल हुआ, 4 टाइम्स, तो यहां पर आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो 1/UE की वैल्यू आ गई -5/25, क्लियर। सो UE की वैल्यू क्या होगी, 5 से 25 कैंसिल होगा, तो 1/5 हुआ माइनस का, तो 1/UE अगर माइनस का 1/5 है, तो UE की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यूई की वैल्यू हो जाएगी -5 सेंटीमीटर। ठीक है, यूई की वैल्यू क्या होगी, -5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, डायग्राम आपको पता है इसका कि यूई आ गया हमारे पास, जैसे आपको डायग्राम पता है इसमें, ये हो गया आपका लेंस ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आईपीस लेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये आपसे पूछा है यू नॉट का है, मगर इसकी इमेज कहाँ बन जाती है, यहाँ पर। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, यू ई, ये डिस्टेंस यू ई है और ये डिस्टेंस क्या होती है, वी ओ। ठीक है, और लेंथ आपको दे रखा है इसमें, लेंथ इस डायग्राम में कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपके पास अगर यू ई 5 सेंटीमीटर आ गई, मैंने आपको कहा था नेगेटिव साइन दे रखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड होता है, रेज इस तरफ आ रही है, तो साइन कन्वेंशन कहाँ पे यूज नहीं करना है, साइन कन्वेंशन हमें लेंथ में यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको याद है लेंथ वाले केस में मैंने बताया था आपको साइन कन्वेंशन कहाँ यूज नहीं करना है, लेंथ के केस में यूज नहीं करना है। ये रहा लेंथ, क्या लिखा था, वी नॉट प्लस यू ई, तो यू ई का ओनली मैग्नीट्यूड काम में लेना है। लेंथ दे रखी है 15, वी ओ हमें निकाल लें और यू ई आपने अभी निकाला वो कितना है, 5। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो इसमें से, अब आप निकाल सकते हो, देखो लेंथ की वैल्यू होती है वी नॉट प्लस यू ई। लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, वी नॉट निकल जाएगा अगर हम यू ई की वैल्यू 5 पुट करें, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी ओ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई, बट आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन देख लो वापस, आपसे क्या पूछा है, यू नॉट पूछा है इसमें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो इसका मतलब यू नॉट चाहिए। तो यू नॉट हम कैसे निकालेंगे, यू नॉट निकालने के लिए हम पहुंचे हैं कहाँ तक, वी नॉट तक। अगर हमारे पास वी नॉट आ गया, जैसा आप इधर देखो वी हमारे पास था 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ थी, तो हमने यू ई निकाल दिया और यू ई एल में से माइनस करके वी नॉट निकाल दिया, और वी नॉट आ गया, एफ नॉट आपके पास है तो यू नॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां से अब वापस से लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, 1/f0 इक्वल्स टू 1/v0 माइनस 1/u0। अब हमें u नॉट चाहिए, f0 कितना दे रखा था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितनी थी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 1/2। वी नॉट आपके पास 10 सेंटीमीटर आया, तो 10 ये आया माइनस का यू नॉट, तो यू नॉट को माइनस वाले को इधर ले आते हैं, तो 1/u0 हो गया, और 1/2 इधर माइनस कर देते हैं 1/10 में से, 1/10 माइनस 1/2। ठीक है, तो 1/u0 हो गया। एलसीएम आप फिर ले सकते हैं यहाँ पे इजीली, 10 यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आ गया 5, तो यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/10। ठीक है, 4 से 10 कैंसिल करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इसका मतलब यू नॉट की वैल्यू आ गई माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन फोकल f एंड 2f ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 2, तो 2 से आगे मगर 4 से कम, तो इसका यू नॉट का आंसर था 2 से आगे और 4 से कम, तो आंसर क्या आया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस केस में हमें मैग्निफिकेशन पावर भी निकालनी है। इस केस में जो पहला केस न्यूमेरिकल में दिया है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर भी निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, मैं यहीं पे निकाल सकता हूं। इसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है फर्स्ट केस में, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस, तो फर्स्ट केस आपका ए है, ए केस। मैग्निफिकेशन पावर के 2 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, यहाँ लिखोगे v0/u0, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस d/f, ओनली d/f था इस केस में, इन्फिनिटी के केस में d/f और नियर पॉइंट के केस में 1 प्लस d/f। f क्या है, कौन सा f है, f ही है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें v0 कितना आया, v0 आपके पास आया 10, u0 कितना आया 2.5 अभी निकाला, 1 प्लस d कितना है 25 और fe कितना है वो है 6.25। ठीक है, अब हम इजीली मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला देखना आप आ जाएगा 10/5, 2.5 मतलब ये 4 आ गया, और अंदर चलें तो यहाँ से भी ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा,
तो अंदर आ जाएगा 1 + 4 5, तो मैग्निफिकेशन पावर आ गया 20। हालांकि आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पे पावर क्या होती है, -20। तो अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है +20 और -20, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, -20, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होती है। मैग्निफिकेशन पावर हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या आया 20, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -20, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, मैग्निफिकेशन पावर ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज फाइनल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड इमेज की मैग्निफिकेशन पावर हमेशा नेगेटिव होगी। क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट, चलते हैं केस 2 में। इसके केस 2 इनफाइनाइट वाली कंडीशन में है। केस 2, केस 1 में नियर पॉइंट पे बना था, केस 2 या केस बी में इनफाइनाइट पॉइंट पर बनेगा। फाइनल इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पर फॉर आईपीस लेंस। सो वी की वैल्यू होगी -इनफाइनाइट, यूई हम पहले निकालेंगे जैसा अभी हमने किया, और एफ की वैल्यू आपको पता है प्लस का 6.25 सेंटीमीटर है। सो यहां से हम 1 लेंस फॉर्मूला लगाएं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/ue। तो 1/f की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6.25, v की वैल्यू कितनी है, -इनफाइनाइट, तो 0 हो जाएगा, और ये आ गया माइनस का ue। तो ue की वैल्यू आ गई इसमें माइनस का 6.25 सेंटीमीटर। तो ue की वैल्यू -6.25 सेंटीमीटर है। तो आपको जैसा पता है कि पहले हम ue निकालते हैं और ue से हम लेंथ वाले फॉर्मूले में पुट करके vo निकाल लेते हैं। सो vo की वैल्यू आएगी l माइनस ue। तो l है 15 सेंटीमीटर, -6.25 आप कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ue माइनस करेंगे इधर जाके। इसमें आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, सबको पता है, यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। लेंथ कितनी है 15, vo हमें निकालना है, और ue की वैल्यू है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ में कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। तो v0 अगर आपको चाहिए तो 15 में से आप 6.25 माइनस करोगे, तो 15 में से 6.25 माइनस करोगे तो v0 की वैल्यू आएगी 8.75। 8.75 आपको v0 की वैल्यू मिल जाएगी। सो v0 की वैल्यू, चलो यहां लिख लेते हैं, v0 की वैल्यू मिल गई आपको 8.75 सेंटीमीटर। अब अगर v0 मिल गया तो u0 इजीली निकाल सकते हैं। हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वापस लेंस फॉर्मूला लगा लें, 1/v0 माइनस 1/u0। अब हमें चाहिए u0, तो 1/u0 इधर ले आता हूं, यहां पर 1/v0 हो गया, और ये f0 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो v0 की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी थी 8.75, माइनस फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की आपको पता है 2 सेंटीमीटर है, ये 1/u0 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम u0 सॉल्व करके निकालेंगे, तो u0 की वैल्यू आएगी -2.59 सेंटीमीटर। ये सेकंड केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। आपको पता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन f एंड 2f, मतलब बिटवीन f0 और एंड 2f0। तो f0 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट 2f0 क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा 2 और 4 के बीच में रखा जाएगा, इसलिए आंसर ये 2.59 आता है इसमें। क्लियर? तो इसी केस में हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन पावर, तो हम वो इजीली निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला हो जाएगा v0/u0 इंटू d/fe। पहले था 1 + d/fe, अब आएगा d/fe। तो v0/u0 हमने निकाल लिया। v0 की वैल्यू थी 8.75, v0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.59, d की वैल्यू 25 और fe की वैल्यू 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हम यहाँ से मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकते हैं, और यहाँ से मैग्निफिकेशन पावर निकालोगे, डिवाइड करेंगे 8.75 डिवाइड बाय 2.59, और ये आपको पता है 25/6.25, ये आपको पता है ये कितना होता है, ये तो 4 होता है, और 3.37 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.37 इंटू, और ये होता है 4। ठीक है, तो 3.37 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकते हो। इंटू 4 कर दें
तो वैल्यू आ गई 13.5। अब मैग्निफिकेशन पावर मिला आपको 13.5, ये मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है, आपको पता है ये मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर होता है, और इससे पहले जो निकाला था वो मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर था 20। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर होगा 20 जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, और अब हमने निकाला मैग्निफिकेशन पावर, वो आया 13.5 जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनेगी। क्लियर? सो ये न्यूमेरिकल था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। चले हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आज का लास्ट न्यूमेरिकल। The magnifying power of object of a compound microscope is 7. If the magnifying power of the microscope is 35, then the magnifying power of eyepiece will be. अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा, वो था m0 इंटू ME। सबसे पहले देखा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब इसको मैग्निफिकेशन कहो या मैग्नीफाइंग पावर को, एक ही बात है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहा है तो वो है 7, मतलब MO की वैल्यू 7 है। फिर सेकेंड लाइन में ध्यान से देखना, इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 35, अगर माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पूछी है या दे रखी है तो वो मैग्नीफाइंग पावर है जो हमने निकाली थी MP। तो 35 गिवन है, 7 गिवन है, और ME आपसे पूछ लिया, मतलब आईपीस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर पूछी है, तो ME निकालना है। तो ME आप इजीली निकाल सकते हो, 35/7 ये ME आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 5। तो बच्चों ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किए। 2 कंडीशन है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर और नियर पॉइंट पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेलीस्कोप वाले, जो टेलीस्कोप इसके बाद बचा हुआ है आपके पास, तो वो टेलीस्कोप पढ़ेंगे। बट आपको ध्यान रखें, इसके 2 केसेस हम उसमें एज इट इज यूज करेंगे, तो ध्यान से 2 केसेस आप पढ़ के आए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम टेलीस्कोप के साथ। टिल देन, गुड बाय।